हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारी यूनिट 2 जिसका नाम है एम्पायर्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहली यूनिट में हमने देख लिया कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर स्टार्टिंग की सिटीज कैसी थी, और अब ह्यूमंस बनाएंगे एम्पायर्स, आपस में लड़ लड़ के बड़े बड़े एरियाज को अपने अंडर में लेके फिर बड़े बड़े एम्पायर्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट दिया गया है कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए एम्पायर बिल्डिंग के, इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो उन अटेम्प्ट्स को पढ़ते हैं हम। जैसे कि पहला अटेम्प्ट जो हमारा असायरियन एम्पायर था, किंगडम समझ लो, ज्यादा बड़ा भी नहीं था ये, असायरियन किंगडम था, मैंने बताया था। असायरिया से आए थे ये नॉर्थ मेसोपोटामिया का रीजन था। तो इनका जो वो था किंगडम, ये मैंने बताया था 600 से 700 BC के आसपास पीक पे पहुंच गया था। उसके बाद ये खत्म होना शुरू हो गया था। तो एक कारण तो ये था कि बेबीलोन सिटी इनके हिस्से से चली गई थी, और दूसरा कारण ये था कि जो ईरानियन लोग थे, जो ईरान के लोग थे, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया था। अटैक क्यों किया था? ताकि वो अपना खुद का एम्पायर बना सके। तो ये एक अटेम्प्ट हो गया टू मेक देयर ओन एम्पायर, और उन्होंने इनके एम्पायर का मोस्ट पार्ट ले भी लिया, टेकन, बहुत ज्यादा पार्ट ले लिया सायरन एम्पायर का। ऐसे ऐसे ईरानियन का एम्पायर बड़ा हो गया। फिर एक दूसरा पॉइंट दे रखा है कि जो हमारी ग्रीस सिटी थी, यहाँ पे ग्रीक्स रहते थे, और इसमें जो पॉलिटिकल लाइफ थी, यानी कि राजा कौन होगा वगैरह वगैरह, हम किस पर अटैक करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो 2 सिटीज में होता था, एथेंस एंड स्पार्टा। ये 2 सिटीज थी जहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ मेनली डिस्कस होती थी, ग्रीस में। और एथेंस मतलब पॉलिटिकल लाइफ डिस्कस होती है, मतलब कैपिटल मान लो, तो ग्रीस की कैपिटल आज भी देखोगे तो एथेंस ही है। ठीक है, यानी कि ये सेकंड ओल्डेस्ट कैपिटल समझ लो इसे। फर्स्ट ओल्डेस्ट भी है एक और, हम आगे पढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि 4th सेंचुरी के आसपास, 4th सेंचुरी यानी कि 301 BC से 400 BC, 400 BC से 301 BC, 4th सेंचुरी BC, इस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड किसका था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। इसके बीच में अलेक्जेंडर आया था वैसे, पर पूरी सेंचुरी को माना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर मान कहाँ का था? ये था मेसेडोन, एक जगह है, कहाँ पे? नॉर्थ ग्रीस में। ग्रीस जो जगह है उसके नॉर्थ पार्ट में है। अब ग्रीस का एक बार मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, इससे हमारा कनेक्ट होके ये हमारा मिडल ईस्ट निकल गया, फिर ईरान इराक वगैरह, फिर ऐसे ऐसे ये हमारा इंडिया आ गया। ठीक है, उसके बाद इधर जब हम जाते हैं तो एक सिटी ऐसे जाती है, फिर एक और आती है इटली वगैरह, फिर ऐसे बराबर होकर चले जाते हैं। तो ये हमारी ग्रीस सिटी है, ये हमारी इटली है। ठीक है, इटली, ये हमारी ग्रीस है। तो ग्रीस के नॉर्दर्न पार्ट में एक जगह थी मेसेडोन, यहाँ का था अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर ने क्या किया था? इसने मिलिट्री कैंपेन शुरू स्टार्ट करे, बहुत ज्यादा मिलिट्री कैंपेन्स, और ये यहाँ से कहाँ तक पहुंच गया? ये यहाँ से नॉर्थ अफ्रीका कनकर कर लिया इसने, नॉर्थ अफ्रीका, पूरा नॉर्थ अफ्रीका अपने अंडर में ले लिया। और फिर वेस्ट एशिया, ये एशिया है तो वेस्ट पार्ट, यानी कि इतना भी एरिया हो गया। ये मिडल ईस्ट भी आ गया इसमें, ये सारा भी कनकर कर लिया, ईरान इराक वगैरह, और ये सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सब भी कनकर कर लिया। और फिर ये यहाँ से पहुंचता पहुंचता अपने इस एरिया को लेके, यहाँ पे जो इंडिया का पाकिस्तान पंजाब वाला पार्ट है,
यानी पाकिस्तान के आसपास जो 20 रिवर बहती है, प्यास रिवर, तो वहां तक पहुंच गई थी इनकी सेना, यानी कि इंडिया में एंटर करने वाली थी। फिर इनकी सेना बोल के हम थक गए हैं, फिर वो वापस चले गए अपने। और फिर वापस जाते वक्त अलेक्जेंडर की मौत हो गई थी, पता नहीं किस कारण से हुई थी, तो वो मर गया था, ठीक है। और कुछ ग्रीक्स यहाँ पे रह भी गए थे इंडिया वगैरह में, ठीक है। और फिर ये नहीं कि हमने देख लिया कि अलेक्जेंडर मेसिडोन जो ग्रीस जगह है यहाँ का था, और उसने यहाँ पे कंकर कर लिया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे पूरे वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया इसने अपना, अकेले का आदमी ने, और अपनी एक छोटी सी आर्मी को लेके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे ग्रीक्स थे, यानी कि जो अलेक्जेंडर वाले लोग थे, इनको कहा जाता था हेलेंस, इनका हेलेंस नाम था, ठीक है। अब अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, अलेक्जेंडर एम्पायर। तो इसके एम्पायर में अब ग्रीक लोग वहां पे रहेंगे, तो आपस में लोकल्स जो यहाँ के लोग हैं जो लोकल्स हैं, वहां पे भी ग्रीक को अपना थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे कि हमारी ग्रीक लैंग्वेज ऐसी है, तो ग्रीक कल्चर स्प्रेड करते थे हैं। अब जब ग्रीक कल्चर स्प्रेड हो गया, लोकल्स को ग्रीक लैंग्वेज आने लगी और बहुत सारी चीजें हो गई ग्रीक वालों के लिए, तो फिर ये जो लोकल रीजन थे एम्पायर के अंदर, लोकल एरिया, इनको क्या कहने लग गए, इनको हेलेनाइज्ड कहने लग गए कि हेलेंस लोगों ने अपने जैसा बना दिया है ग्रीक लोगों ने, इसलिए इन्हें हेलेनाइज्ड कहने लग गए, ठीक है। और फिर हमने एक पढ़ा कि अलेक्जेंडर एम्पायर में अलेक्जेंडर की मौत हो गई थी आते वक्त, पंजाब वगैरह से रिट्रीट करते वक्त अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। इस वजह से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल यूनिटी बनी थी, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका वाले ये सब, ये जितना भी एरिया था, ये सारा एक एरिया था, ये जो यूनिटी थी पॉलिटिकल, ये क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई। उसकी डेथ होते ही टूटने लग गई, क्योंकि सब अलेक्जेंडर से डरते थे, अलेक्जेंडर मर गया तो सब अपने अलग अलग बनने लग गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब अलेक्जेंडर का रूल तो हट गया, लेकिन जो उनके लोग ने जो हमारा हेलेन कल्चर फैलाया था, ग्रीक वालों का कल्चर, हेलेन कल्चर फैलाया था, वो कई सेंचुरीज तक रहा, यानी कि 4th सेंचुरी में रूल किया था, तो 3 to 1 ऐसे कई सेंचुरीज तक रहा इनका हेलेन कल्चर। इसलिए 4 से लेके 1-2 सेंचुरीज को क्या कहा जाता है, हेलेनिस्टिक कल्चर, हेलेनिस्टिक पीरियड, यानी कि इस टाइम में ग्रीक लैंग्वेज का बूम वगैरह हुआ था, सबसे ज्यादा बोली जाती थी, इसलिए इसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता था। अब हम कह रहे हैं कि हेलेनिस्टिक पीरियड यानी कि इस टाइम में ग्रीक वगैरह बहुत ज्यादा बोली जाती थी, तो इससे हम कुछ और जो कल्चर्स थे उन्हें इग्नोर कर रहे हैं कि वो तो बोले ही नहीं जाते थे, लेकिन वो और कल्चर भी बोले जाते थे, जैसे कि ईरानियन कल्चर था एक बहुत बड़ा, क्योंकि ईरान के लोगों ने भी कब्जा किया था पहले, ईरान के लोगों ने यहाँ पे ऐसे ऐसे कब्जा किया था। असायरियन किंगडम जो यहाँ से स्टार्ट होके इजिप्ट तक पहुंच गया था, इतना था, मतलब उस पे भी ईरान के लोगों ने कब्जा किया था, यानी कि ईरानियन कल्चर भी होगा, लेकिन वो थोड़ा कम एक्सटेंट पे था, लेकिन था तो वो भी, तो हम हेलेनिस्टिक पीरियड बोल के ईरानियन कल्चर को इग्नोर कर रहे हैं, एसएनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं, जो हमारा ये कल अलेक्जेंडर का एम्पायर का टाइम आया था, इसके बाद एक और एम्पायर आता है जिसका नाम था रोमन एम्पायर, आपने इसका नाम भी सुना होगा। और इसके बाद आता है अरेबिक एम्पायर, ये अरब वगैरह जो सऊदी अरेब के लोग थे इनका था। उसके बाद आता है हमारा मंगोल एम्पायर। तो ये मोस्टली 4 एम्पायर हैं जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के एम्पायर के बारे में इतना तो नहीं पढ़ेगा, फिर भी ये 3 के बारे में तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इनके तो अलग अलग चैप्टर ही समझ लो, 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो जो हमारी रोम का, अब हमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ लिया, अब हमारी रोम की जो आर्मी थी ये बहुत ही स्मॉल थी, छोटी थी, लेकिन उन्होंने एम्पायर कैसे बना ली, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, यानी कि उस टाइम में जो ये जो अलेक्जेंडर वगैरह होते थे अपनी आर्मी को
सैलरी वगैरह कुछ नहीं देते थे, बस खाने का सामान दे देते थे और अपने अंदर रखते थे। लेकिन रोमन लोग क्या करते थे, ऑर्गेनाइज तरीके में रखते थे और उन्हें सैलरी देते थे, टाइम टू टाइम पैसे देते थे और उनकी रैंक वगैरह होती थी और बहुत अच्छे से रखते थे रोमन एम्पायर वाले। इसलिए उनकी आर्मी और अच्छी होगी तो अच्छा रूल बना पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही अलेक्जेंडर का एम्पायर टूटा तो रोम वालों ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया कि भाई अलेक्जेंडर का एम्पायर बना तो भाई, हमें बस जाके कब्जा करना है, तो रूल ओवर डेट। अलेक्जेंडर के एम्पायर पे रूल कर लिया। उसके बाद क्या किया, थोड़ा ये मतलब रूल कब किया, सेकंड सेंचुरी के आसपास किया बीसी, क्योंकि थर्ड सेंचुरी तक तो अलेक्जेंडर का एम्पायर चल ही रहा था, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हुआ था। लेकिन सेकंड सेंचुरी यानी कि 101 बीसी तक, कहा से 200 बीसी से लेके, यानी कि इन 100 सालों में इन्होंने कनकर कर लिया अपना अलेक्जेंडर का एम्पायर और कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया, थोड़ा और बड़ा कर लिया आसपास के रीजन्स को कंट्रोल करके। ठीक है, तो रोमन एम्पायर की कैपिटल थी रोम में। रोम कहाँ पे है, इटली में। आज भी इटली की कैपिटल रोम ही है। ठीक है, यानी ये भी बहुत एक ओल्ड कैपिटल है। अब रोम की क्या खास बात थी, रोम एक रिपब्लिक था। रिपब्लिक यानी कि जो इसका हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, और इलेक्शन कैसे होता था, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स इलेक्शन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता था इलेक्शन का, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ऐसे नहीं कि वोट दे के आ गए, जिसको ज्यादा मिली वो जीत गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता था इलेक्शन का। और जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, वो किसको इम्पोर्टेंस देते थे, इम्पोर्टेंस टू, यानी कि इलेक्शन का सिस्टम तो था ही, लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे थे जो इम्पोर्टेंस देते थे बर्थ को। यानी किसी की राजा के घर में तो बर्थ नहीं लिया है, किसी अमीर के, और पैसे को भी देते थे। ठीक है, यानी कि मोस्टली जैसे कि किसी मिलिट्री वाले का बेटा होता था तो उसे बचपन से कह देता था तू मिलिट्री में जाएगा। ठीक है, तो ये होता था। और फिर क्या किया, जो अलेक्जेंडर के बीच में जो एम्पायर था, अलेक्जेंडर वाला एम्पायर, उसमें जो स्टेट्स थी उनके बीच में नेटवर्क बना दिया रोमन लोगों ने, ताकि ट्रेड वगैरह हो सके। और ट्रेड होगा तो इनडायरेक्टली रोमन एम्पायर ज्यादा अमीर बनेगा। कैसे, टैक्सेस से। हर ट्रेड का 10% ले लेंगे, फिर ये अमीर बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रोमन एम्पायर में चेंजेस आते हैं फर्स्ट सेंचुरी के मिडल में, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के मिडल में। फर्स्ट सेंचुरी बीसी यानी कि 100 से लेके 1 बीसी, इसका मिडल यानी कि 50 एक साल मान लो। ठीक है, 50 बीसी के आसपास। इसमें क्या होता है, एक बंदा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। ये एक मिलिट्री कमांडर था, बचपन से पैदा इसी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, पैदा होता था कोई मिलिट्री के घर में तो उसे मिलिट्री का कमांडर वगैरह बना देते। ठीक है, तो इसने क्या किया, एम्पायर को बढ़ा दिया, एक्सटेंडेड एम्पायर। अलेक्जेंडर का एम्पायर तो था ही, उसे और बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, ब्रिटेन और जर्मनी तक बढ़ा दिया इन्होंने। इतने आगे तक ले गए अपने एम्पायर को। ठीक है, और फिर इसके जो एम्पायर था उसकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, मेन लैंग्वेज। पूरे एम्पायर में लैटिन लैंग्वेज चलती थी, लेकिन जो हमारी ग्रीक लैंग्वेज थी, जो अलेक्जेंडर के लोग हेलेनाइज करके गए थे हमारे इनके कल्चर्स को, वो ग्रीक लैंग्वेज भी चलती रही। कैसे, ईस्ट पार्ट था वो अलेक्जेंडर का था, तो ईस्ट पार्ट में ग्रीक लैंग्वेज कंटिन्यू रही। अब आप कहोगे कि इस राजा ने मना नहीं किया कि हमारी लैंग्वेज लैटिन यूज करो। उसने मना नहीं किया, उसने कहा, उसके मन में, जो रोमन्स थे उनके मन में ग्रेट रिस्पेक्ट थी कि इनके लिए, हेलेनाइज कल्चर के लिए, हेलेनिस्टिक कल्चर के लिए, बहुत अच्छा कल्चर है तो इसे भी चलने दो। उन्होंने कुछ मना नहीं किया। ठीक है, तो लैटिन मेन था और ग्रीक भी साइड में चलता रहा ईस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है, यानी कि 100 से 1 बीसी,
इसका जो लेट पीरियड था यानी कि 10 से 1 BC मान लो, इसके टाइम पीरियड में कुछ चेंजेस होते हैं। किसमें? एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। मेन चेंज ये होता है कि जो हमारा कुछ चेंजेस होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब रिपब्लिक से चेंज करके इन्होंने कुछ हेरिडिटरी वगैरह बना दिया था, ये चेंज होता है। तो ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और चेंज होता है 4th सेंचुरी CE में। सी यानी कि करंट एरा, जो प्लस वाले ईयर्स हो गए 0 के बाद के। तो 4th सेंचुरी CE यानी कि 301 से लेके 400 तक। तो इस टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है, हमारा जो एम्पायर था वो क्रिश्चियनाइज्ड हो जाता है। यानी कि एक राजा था जो कि इनका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। इस राजा का नाम बहुत बार आएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम था इस राजा का। ये क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर जाता है, इस वजह से पूरे एम्पायर को क्रिश्चियनाइज्ड कर देता है कि हमारे अंडर में क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, इसे फॉलो करो सब, ठीक है। और फिर 4th सेंचुरी CE में क्या किया जाता है, जो रोमन एम्पायर था इसे ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया जाता है। क्यों? ताकि इजी गवर्नेंस हो, गवर्नेंस आसान बन जाए कि ईस्ट वालों को हम देख लेंगे, वेस्ट वालों को हमारी लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करा इन्होंने इस। और फिर क्या होता है, जो हमारा वेस्ट एरिया था, वेस्ट यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी, रोम वगैरह, इटली, जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है वो वाला एरिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ट्राइबल्स थे उधर के, जर्मनी के जो लोग हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज में रहते थे उस टाइम में, और वो बहुत बड़ी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज थी। 3-4 नाम, जैसे कि गोत्स, ये आपको याद रखने हैं, विसी गोत्स, ये आगे भी बहुत बार आएंगे, याद हो ही जाएंगे वैसे। और एक नाम है वेंडल्स। ये 3 एक नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी थी जर्मनी की। अब ट्राइबल लोगों से रोमन एम्पायर ने कुछ एग्रीमेंट कर रखे थे। एग्रीमेंट किस चीज के एग्रीमेंट थे, जैसे कि हम इतना ट्रेड करेंगे आपके साथ, आर्मी में आप कितने लोगों को भर्ती कर देंगे, उन्हें पैसे देंगे, और फिर आपके घर वगैरह बनाएंगे अच्छे अच्छे। तो मतलब ये ट्राइबल लोग खुश थे इनके रूल से। लेकिन फिर क्या होता है, रोमन एम्पायर वालों ने इनकी बातें नहीं सुनी, मतलब ट्रेड वगैरह थोड़ा कम कर दिया, आर्मी में कम लोगों को लेना शुरू कर दिया, और फिर सेटलमेंट भी नहीं दी, ने घर वगैरह नहीं दिए। इस वजह से ट्राइबल ने, ये जितने बड़े ट्राइबल्स से, इन्होंने अटैक कर दिए इनके रोमन एम्पायर पे। अभी बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप थे, इन्होंने अटैक कर दिए, जिससे क्या हुआ, और ऊपर से रोमन एम्पायर में इंटरनल मतभेद थे, आपस में लड़ाई चलती रहती थी राजाओं की। इस वजह से क्या हुआ, अटैक हुआ और आपस में मतभेद हुआ। इससे वेस्ट का जो एम्पायर था, वेस्ट रोमन एम्पायर, वो कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया, ठीक है। कब हुआ? 5th सेंचुरी में CE में, यानी कि लगभग 400 से लेके 401 से 500 सालों के बीच में रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। कहाँ का? वेस्ट पार्ट किया है बस, ठीक है। ईस्ट अभी भी जिंदा है, ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बार वेस्ट पार्ट का थोड़ा बहुत और देख लेते। जो वेस्ट रोमन एम्पायर था हमारा, वो 5th सेंचुरी तक कोलैप्स हो गया था। कोलैप्स खत्म कर दिया था क्यों? ट्राइबल से, और आपस में मतभेद थे उनके बीच में। अब जो ट्राइबल ग्रुप आया वेस्ट रोमन एम्पायर की जगह, उन्होंने क्या किया, अपने किंगडम बनाए बड़े बड़े। और क्या किया उन्होंने, क्रिश्चियन था उसका भी बढ़ावा किया, क्रिश्चियनिज्म का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये किंगडम धीरे धीरे कुछ सालों तक, यानी 400 सालों तक चलते रहे। उसके बाद 9th सेंचुरी में इन्होंने वापस से होली रोमन एम्पायर को जन्म दिया, यानी कि रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी में खत्म हुआ, 9th में वापस आ गया, और उसका नाम चेंज करके होली रोमन एम्पायर रख दिया, ठीक है। इससे कहा जाता है कि रोमन एम्पायर कंटिन्यू था, बस ट्राइबल्स ने ले लिया था थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद इन्हीं ट्राइबल्स ने होली रोमन एम्पायर चला दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ईस्ट एम्पायर के साथ क्या हुआ। तो हमारे 7th सेंचुरी
और 7th सेंचुरी तक तो ईस्ट एम्पायर आराम से चलता रहा, ईस्ट रोमन एम्पायर। फिर क्या होती है 7th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड के बीच में रोमन एम्पायर जो ईस्ट का था वो धीरे धीरे किसने कर लिया, टेकन बाय अरेबिक एम्पायर। मैंने बताया था कि सबसे पहले आता है अलेक्जेंडर का एम्पायर, उसके बाद आता है रोमन एम्पायर, उसके बाद आता है अरेबिक एम्पायर। तो जो हमारा रोमन एम्पायर था ईस्ट का, वो अरेबिक एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। अब अरेबिक एम्पायर किसने बनाया था, ये बनाया था हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने, नाम भी सुना होगा। ये अल्लाह के वो माने जाते हैं प्रोफेट, यानी कि अल्लाह ने एक मैसेंजर भेजा है अर्थ पे लोगों को बताने के लिए कि मैं एक अकेला भगवान हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुस्लिम धर्म की स्टार्ट करने के लिए। तो प्रोफेट मोहम्मद ने अरेबिक एम्पायर को स्टार्ट किया था। प्रोफेट मोहम्मद ने क्या स्टार्ट किया था, इस्लाम भी स्टार्ट किया था। और इस्लाम धर्म कब स्टार्ट हुआ था, 7th सेंचुरी में। अब देखो 7th सेंचुरी तक आराम से चलता रहा रोमन एम्पायर, लेकिन 7th से 15th के बीच में खत्म होने लग गया, क्योंकि 7th सेंचुरी में इस्लाम की स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। और अब जैसे कि जो हमारा क्रिश्चियन धर्म था उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, उसकी हुई थी 1st सेंचुरी सी में, करंट एरा में। और इसकी इस्लाम की हुई थी 7th सेंचुरी करंट एरा में। उसके बाद आता है अरब एम्पायर। अब अरब एम्पायर की कैपिटल थी एक, जिसका नाम है डेमेस्कस। इन्होंने कैपिटल बनाई अपनी डेमेस्कस कैपिटल है, फिलहाल ये सीरिया की कैपिटल है। अब मैंने बताया था कि जो ग्रीस की कैपिटल है वो एथेंस और वो सेकंड ओल्डेस्ट कैपिटल है। तो अब फर्स्ट ओल्डेस्ट कौन सी है, फर्स्ट ओल्डेस्ट है डेमेस्कस, क्योंकि अभी तक सीरिया की कैपिटल है। पहले अरब एम्पायर की थी तो अभी तक सीरिया कैपिटल है, इसलिए ओल्डेस्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे अरब एम्पायर के जो लोग थे, ये उनकी पहली कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल कहाँ पे थे, बगदाद वगैरह से रूल किया करते थे। फर्स्ट डेमेस्कस से पहले एक और थी मक्का मदीना में से कोई एक होगी, तो इनकी कैपिटल थी बगदाद। उससे इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी डेमेस्कस में और वहां पे रूल करने लग गए, ठीक है। अब ये डेमेस्कस में क्या हुआ, अरब एम्पायर वाले इस्लामिक थे, ठीक है। और डेमेस्कस वगैरह ये सारा एरिया पहले अलेक्जेंडर के बीच में आता था ईस्ट का, इसलिए ये ग्रीक एरिया था। ग्रीक कंटिन्यू रही थी रोमन एम्पायर में। तो क्लोज इंटरेक्शन हुआ इस्लामिक और ग्रीक कल्चर के बीच में, कहाँ पे, डेमेस्कस में। और फिर क्या हुआ, डेमेस्कस जो रीजन था यहाँ का ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि ये पहले अलेक्जेंडर के एरिया के अंडर आई, फिर रोमन के, फिर जो हमारे थे इस्लामिक। तो यानी कि बहुत ज्यादा अलग अलग जगह के लोग आए, तो इस वजह से इनका ट्रेड नेटवर्क अच्छा बन गया था। अब जहाँ पे ट्रेड अच्छा होता है वो सिटी रिच होती है, तो फिर रिचनेस से क्या अट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग राज्य अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो आके इस जगह को कंट्रोल करें। तो डेमेस्कस रीजन को किसने अट्रैक्ट किया, मतलब किन लोगों को अट्रैक्ट किया डेमेस्कस रीजन ने, इन्होंने अट्रैक्ट किया टर्किक ट्राइब्स को। टर्किक ट्राइब्स यानी कि कुछ टर्क लोग होते थे, ये नॉर्थ एशिया वगैरह से आते थे, ठीक है। यानी कि जो आज के देश है ना, उज्बेकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान के ऊपर वगैरह जो देश है उधर से आते थे टर्क वगैरह, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, डेमेस्कस वगैरह पे अटैक कर दिया और फिर उसे रूल कर लिया। उसके बाद इस सिटी को अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट करते हैं कौन से लोग, मंगोल्स। ये सबसे खतरनाक, आज अब तक जितने भी एम्पायर है सबसे खतरनाक एम्पायर थे। ये कहीं पे भी जाते थे 40-40 लाख लोगों को बिना बात मार देते थे, पूरी सिटी साफ करा देते थे। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनका चैप्टर है मंगोल एम्पायर नाम से, ठीक है। इनका हेड था गेंगिस खान। मंगोल्स आते हैं सबसे लास्ट में, जिन्हें अट्रैक्ट किया जाता है, और फिर ये भी डेमेस्कस को अटैक करके रूल कर लेते हैं। और फिर मंगोल्स के जो गेंगिस खान के जो सक्सेसर थे, यानी कि इसके बच्चे वगैरह जितने भी हैं, वो उन्होंने कहा था कि रूल किया वेस्ट एशिया, यानी कि ईरान इराक वगैरह कर लिए।
यूरोप कर लिया पूरा। यूरोप के बाद कहाँ पहुंच गए, सेंट्रल एशिया, यानी कि मंगोलिया रीजन वगैरह, वहाँ के तो थे ही ये मंगोल्स, मंगोलिया। फिर उसके बाद जो चाइना होता है हमारा, चाइना पे भी रूल कर लिया इन्होंने, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर था जो वो मंगोलिक एम्पायर था। उसके बाद एक ब्रिटिश एम्पायर आता, वो भी इससे बड़ा था, लेकिन वो मॉडर्न टाइम का था, ये पुराने का है, ठीक है। उसके बाद अब हम इन सब चीज़ों के पीछे का कारण पढ़ते हैं। मतलब इतने सारे एम्पायर बनाए जाते हैं, आपस में लड़के अटैक वगैरह होते हैं, तो कोई कारण तो रहा होगा इन एम्पायर को बनाने का। पहला क्या कारण था, रिसोर्सेज ढूंढने का। रिसोर्सेज क्या थे, ट्रेडिंग नेटवर्क। ट्रेड नेटवर्क जिस एरिया की ज्यादा होते थे वो एरिया में ट्रेड ज्यादा होता था और वो रिच एरिया होता था, इस वजह से लोग अटैक करके उस एरिया को अपने अंडर लेना चाहते थे, ठीक है। फिर दूसरा क्या कारण था, ये दूसरा भी यही है, ट्रेड नेटवर्क है बस, लेकिन इसको अलग तरीके से लिखा गया एनसीईआरटी में। ट्रेड नेटवर्क किनके साथ, इंडिया और चाइना के साथ, कि जिन एम्पायर के इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड नेटवर्क होते थे। इंडिया और चाइना उस टाइम की सबसे रिचेस्ट प्लेस मान लो पूरी दुनिया की, बहुत अच्छी प्लेस थी, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्पाइसेस के बदले में गोल्ड ले लेते थे। तो देख लो कितने पैसे होंगे इनके पास। तो इंडिया और चाइना उस टाइम की रिचेस्ट प्लेस थी, तो इसलिए जिन देशों के इंडिया और चाइना से कनेक्शन होते थे तो लोग उन पे कंट्रोल करने की हिम्मत करते थे। इंडिया और चाइना पे कोई कंट्रोल नहीं करता था, क्योंकि पहाड़ वगैरह आ जाते थे बीच में। चाइना पे तो कर भी लेते थे, लेकिन इंडिया पे क्या होता, आगे तो हिमालयाज आ जाते, साइड में भी थोड़े बहुत पहाड़ और रिवर्स वगैरह हैं, तो मतलब कंट्रोल आसानी से नहीं होता था। और वह यहाँ पे बड़े बड़े रूलर्स भी थे और आर्मी भी बड़ी थी, तो इसलिए आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाता था इंडिया वगैरह पे। तो उनके साथ जिन देशों के ट्रेड नेटवर्क है उन्हें कंट्रोल कर लेते थे। तो दो कारण हो गए। उसके बाद जो हमारा डेमेस्कस रीजन हमने पढ़ा था, कैपिटल सीरिया की, और फिर उस जमाने में अरेबिक कैपिटल बनी थी ये ईरान में। तो ईरान में पर्शिया लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ईरान के पास है, मतलब ईरानियन लोगों ने अपना कल्चर स्प्रेड किया था सीरिया तक। तो इधर सबसे पहले पर्शियन लैंग्वेज स्प्रेड हुई, उसके बाद अलेक्जेंडर आया, उसने ग्रीक लैंग्वेज स्प्रेड की, उसके बाद हमारा रोमन एम्पायर है उसने लैटिन लैंग्वेज स्प्रेड की, और उसके बाद हमारा अरेबिक एम्पायर आया, उसने अरेबिक लैंग्वेज स्प्रेड की। ऐसे ऐसे ये 4 लैंग्वेजेस अरेबिक एम्पायर में स्प्रेड हो गई। और फिर एक और पॉइंट दिया गया एनसीईआरटी में कि जैसे कि जो रिलीजन्स थे, जो कि अलग अलग कम्युनिटीज यानी कि डिफरेंट ओरिजिन के जो पीपल थे उन्हें अपना लेते थे, यानी कि आप कोई सी भी जगह के हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, कहीं के भी हो, हमारे धर्म को फॉलो करो। ऐसे जो रिलीजन्स थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा लिया किसमें, इन मेकिंग एम्पायर्स। जैसे कि हमारा क्रिश्चियन धर्म था। अगर आपको क्रिश्चियनिटी में जाना है तो कुछ नहीं करना, अपना धर्म चेंज कराना है, बेशक आप कोई सी लैंग्वेज बोलते हो, कहीं के भी पीपल हो, ठीक है। तो क्रिश्चियन धर्म था, इसने क्या किया, रोमन एम्पायर को सपोर्ट किया। होली रोमन एम्पायर भी जो वेस्ट का कंटिन्यूएशन बना था बाद में, वो भी क्रिश्चियन धर्म से बना था। उसके बाद आता है हमारा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी ऐसा कहीं के भी हो, अपना धर्म चेंज कराओ और हमारे में आ जाओ, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका तो स्टार्ट ही उसने किया था। अरेबिक एम्पायर था, वो स्टार्ट ही इस्लाम धर्म की वजह से हुआ था, ताकि हमारे धर्म को स्प्रेड किया जा सके। तो अरेबिक एम्पायर की स्टार्ट भी इस्लाम धर्म की वजह से हुई, यानी कि रिलीजन्स बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस थे, इम्पोर्टेंट चीज थी किसे स्टार्ट करने में, एम्पायर वगैरह बनाने में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो हमारा इंट्रोडक्शन है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।